इंटरनल रिस्पायरेशन, अंतः श्वसन, यानी बाह्य श्वसन के बाद अंतः श्वसन होता है। अंतः श्वसन जो होता है इसमें जो होगा इंटरनल रिस्पायरेशन, ये इसमें एक कोशिकीय श्वसन जो होता है इसी को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है, यानी सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन यानी कोशिकीय श्वसन। इसके अंदर ऑक्सीजन के द्वारा भोज्य पदार्थों को जो तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है, यानी कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीकरण जिसे कहा जाता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के तहत इसमें जो होता है ग्लूकोज के अणुओं को तोड़कर इसमें अंदर जो यानी ग्लूकोज में जो अणुओं को तो ब्रेक डाउन जब किया जाता तोड़ा जाता है, इसमें जो बॉन्ड बनाए यानी ऊर्जा जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऊर्जा को जो अपने बॉन्ड में यानी बांध के रखे रहते हैं, उन्हीं ऊर्जा को निष्कासित यानी कि निकाला जाता है, कैसे बाहर किया जाता है, जिससे मतलब यानी जो बॉन्ड बनते हैं उसको ब्रेक डाउन करने पे उनके मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो उससे एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, जो एटीपी जैसे पदार्थों के रूप में जो होती है उसमें संचित कर ली जाती है, यानी एटीपी के रूप में यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में इसमें संचित किया जाता है। और इसमें इसके फलस्वरूप जो होती है जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बाहर निकलती है। और जो इसमें श्वसन मेन यानी कि जो मेन श्वसन जो कह रहे हैं वास्तविक श्वसन जो होता है, इसमें ऊर्जा की व्यवस्था के लिए ही ये कोशिकीय श्वसन की व्यवस्था की जाती है, यानी कि शरीर के अंदर जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसी के अंतर्गत ये कोशिकीय श्वसन होता है। ये जो कोशिकीय श्वसन है ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार नेचुरल तरीके से ही शरीर में व्यवस्था कर दी गई, जिसके माध्यम से हमें एनर्जी की आवश्यकता जो हमें एक्टिविटी के लिए होती है एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अब कोशिकीय श्वसन के प्रकार भी यानी जो होते हैं, कोशिकीय श्वसन जो होती है ये डिवाइड किया गया है, कोशिकीय श्वसन के प्रकार एवं प्रकार यानी स्टेप, यानी सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन एंड इट्स टाइप यानी इसके प्रकार। कोशिकीय श्वसन जो होते हैं इनके भी डिवीजन किया गया है, इनको मतलब जो इसमें भोज्य पदार्थ को ऑक्सीकरण किया जाता है तो इनके लगभग दो पदों में इनको डिवाइड किया जा सकता है। भोज्य पदार्थ यानी कि कोशिकीय श्वसन के अंदर भोज्य पदार्थ को ऑक्सीकरण किया जाता है, ऑक्सीडेशन जिसे कहा जाता है। ऑक्सीडेशन के तहत यानी इसको ब्रेक डाउन करके ऊर्जा निकाली जाती है, यानी ऊर्जा मिलती है, तो इसके लगभग दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि इसमें दो स्टेप होते हैं, दो स्टेप में इनको डिवाइड किया जा सकता है। पहले स्टेप में जो होता है इसमें ग्लूकोज जैसे पदार्थ यानी जो ग्लूकोज होता है इसी को ब्रेक डाउन किया जाता है, ग्लूकोज को तोड़कर ग्लूकोज के माध्यम से इसमें पायरुविक अम्ल के रूप में बनाया जाता है। पायरुविक यानी पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल के रूप में तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके पायरुविक एसिड में तोड़ा जाता है। ये जो होती है ये प्रोसेस जो होती है ब्रेक डाउन जो इसमें किया जाता है ये आपके कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। ये प्रोसेस जो होता है कोशिका द्रव्य में होता है, जिसके अंतर्गत हमारे शरीर में ये कोशिका द्रव्य होती है। इस क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनाया जाता है जो कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। इसके तहत जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसके बाद की क्रिया, ये प्रोसेस जो होता है जो कोशिका द्रव्य में होता है इसमें ऑक्सीजन की ये इस पर डिपेंड नहीं करता। इसके बाद जो प्रोसेस होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। जो पायरुविक अम्ल को तोड़ने वाली क्रियाएं होती हैं, इन क्रिया के ऐसी अवस्था में जो ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो पायरुविक अम्ल पूर्णतः टूटकर जब इसके बाद स्टेप आएगा जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो ये पायरुविक अम्ल जो होगा पायरुविक एसिड जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी
जब O2 यानी O2 की प्लस में होगा, O2 की उपस्थिति में होगी, यानी उपस्थिति में जबकि रहेगा, तो ये जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में निकलता है। यानी कि इसमें जब पार्विक अम्ल टूटेगा तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप में मिलता है, यानी पूरी तरह से टूट जाता है। तो ये यानी कि इसके हम इस कह सकते हैं पूरी तरह से ब्रेक डाउन होता है, पूर्ण रूप में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके माध्यम से ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। इस चक्र को ये एक सर्किल में होता है, यानी कि एक स्टेप पाया जाता है, सर्किल बन जाती है, इसे क्रेब्स चक्र कहा जाता है। क्रेब्स चक्र, इसे क्रेब्स नाम का साइंटिस्ट थे, उन्होंने के माध्यम से उन्होंने किया था इसकी, तो इसी के आधार पे इनका नाम क्रेब्स के आधार पे ही क्रेब्स साइकिल का, यानी सर्किल बन जाती है पूरी तरह से, जिस तरह से साइकिल चलती है, पूरा मूव करता है इस तरह से। यानी कि जो स्टेप होते हैं ये कई स्टेप में, 8 से 9 स्टेप में होंगे। पायरुविक में जो ब्रेक डाउन होगा जिसमें आपको जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो ये जो ब्रेक डाउन होगा टूटेगा, एक हिसाब से टूटते हुए एटीपी की एनर्जी यानी कि एनर्जी रिलीज होती है और फिर से ये वापस इसी रूप में आ जाता है, इसीलिए इसको साइकिल कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल डिपेंड करती है। और ये प्रोसेस जो होता है, यानी कि जो क्रेब्स चक्र बनता है, ये जो स्टेप आएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये प्रोसेस, यानी कि पायरुविक एसिड जो बनेगा, पायरुविक एसिड तो ये जो ग्लूकोज होगा टूटता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड जो होता है कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य के बाद ये पायरुविक अम्ल जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, जो सर्किल में कई स्टेप में होते हैं, जिससे क्रेब साइकिल बन जाती है, जिसे क्रेब चक्र जाता है। और ये प्रोसेस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, यानी O2 उपस्थित नहीं होगा, इसमें ऑक्सीजन जो होगा उपस्थित नहीं होगा, तब ये जो होता है पूरी तरह से इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होने पाता है। और इसके अंतर्गत जो होती है हमारे पास, यानी कि पूर्णतः ऑक्सीडेशन ना होकर, पूरी तरह से पाचन ना होकर, इसमें एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यानी ये एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसके अंतर्गत जो होगी एनर्जी की मात्रा अधिक निकलती है, इसके में जो होती है एनर्जी की मात्रा कम निकलती है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ये जो इसमें होगा, ये स्टेप जो होता है इसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। ये स्टेप को जो होगा एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी वायवीय ऑक्सी शोषण या वायवीय या ऑक्सी शोषण कहलाएगा। और ये स्टेप जो होता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो ये एनारोबिक कहलाएगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन या अनाक्सी शोषण होता है। ये अनाक्सी शोषण, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन, यानी ऑक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण। इसके बाद जो स्टेप होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ऑक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण में? इनमें जो मेन डिफरेंस पाया जाएगा, इसमें ऑक्सी शोषण में जो होता है स्टेप पाया जाएगा, इसमें जो होता है ऑक्सी शोषण में जो होगा, ऑक्सी शोषण के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो होगा डिफरेंस जो होता है, इसमें गैस की आवश्यकता, मेन सबसे पहले टॉपिक जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जो ग्लूकोज होता है, इसमें ग्लूकोज का जो होता है ऑक्सी शोषण में, इसमें पूर्ण विखंडन हो जाएगा। इसमें ग्लूकोज जो होता है पूरी तरह से टूट के इसमें एनर्जी में जल कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये जो होता है अपूर्ण विखंडन होता है, यानी पूरी तरह से विखंडित नहीं होता है हमारा, यानी इसमें भी ग्लूकोज जो होता है पूरी एनर्जी नहीं देने पाता, अनावश्यक पदार्थ बन जाते हैं, जिसमें हमारा क्षय हो जाता है, ग्लूकोज के भी नुकसान हो जाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का भी क्षय होता है। इसमें जो होती है आपको जो एनर्जी निकलेगी लगभग 673 यानी 673 किलो कैलोरी जो होती है, कैलोरी की मात्रा निकलती है। और इसमें मात्र आपकी 21 यानी कह सकते हैं इसमें बहुत कम 21 किलो कैलोरी ही एनर्जी
आपको निकलेगी। इसके अंतर्गत होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है अधिक निकलती है, इसमें कम। लेकिन एक चीज़, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी अधिक मात्रा में निकलेगा, क्योंकि हमारी पूरी तरह से विखंडन हो जाता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होगी कम होती है। और इसमें जो होता है ग्लूकोज जो होता है पूरी तरह से ब्रेक डाउन होगा, यानी C6H12 प्लस 6O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। जो ये ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 673 किलो कैलोरी आपकी एनर्जी निकलेगी। इसमें जो होता है मेन ग्लूकोज जो होता है ये जो ब्रेक डाउन होगा आपका C2H5 यानी एथिल एल्कोहल रूप में बनेगा और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 21 किलो कैलोरी एनर्जी ही निकलेगी। ये जो चीज़ होती है, ये स्टेप जो होगा यानी कि जो ग्लूकोज पूर्ण इसमें ऑक्सीजन होता है, ये क्रेब्स साइकिल बनती है इसमें, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा आपका। और ये जो होता है आपका कोशिका द्रव में घटित होगी। ये कोशिका द्रव में ये प्रोसेस होता है और ये स्टेप जो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो इस तरह से जो होती है एनर्जी, यानी कि जो अंतः श्वसन में होता है, ये इस तरह से पूरी तरह से इसमें डिवीजन होता है। नेक्स्ट होगा जो आपको क्रेब्स साइकिल के बारे में डिटेलिंग होगी, लेकिन इस तरह से इसमें यानी कि जो ऑक्सीजन अनऑक्सीजन दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पायरुविक एसिड का क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत होता है और या पायरुविक अम्ल जो होता है एथिल एल्कोहल, या उसमें बनेगा जो ऑक्सीजन या अनऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के आधार पर क्लियर होता है।